राजा ने रानी को छोड़ दिया और रानी ने एक साधु व्यक्ति से मिलने को दिल से चाहा, लेकिन साधु ने उसके साथ ऐसा हरकत किया कि रानी ने संभल कर चलना शुरू कर दिया और राजा के साथ महल में जाकर ऐसा संवाद किया रानी ने कि फिर देखिए, और साधु ने अपना समाधि चुपचाप लगाए हुए इस रानी का इंतजार कर रहा है। उसके बाद आगे देखिए, जब रानी ने अपने दरबार राजा के पास पहुंची तो एक ही उत्तर मिला राजा के। राजा ने बोले, ये जो तूने किया है काम बहुत ही गलत किया, तुम्हें उससे ही दंड मिलना चाहिए। तब रानी ने अपने मन मुस्कुराते हुए राजा से बोले, गुरुजी, मुझे अब पछतावा हो रहा, फिर भी हमने जो किया आपके चलते ही किया। तब एक पत्र आया, उस पत्र में लिखा था, राजा मेरा कोई नहीं, आपको हम छोड़ रहे हैं। उसके बाद इस राजा ने अपने महल से अकेला छोड़ दिया और रानी ने अपने महल छोड़कर बाहर की ओर चल दी। तब हाथ रखकर कसम खाई, अब हम जो भी करेंगे सही करेंगे। उसके बाद जो हुआ, फिर एक बार रानी की मन में गलत भावना पहुंची, फिर उस साधु के पास पहुंची और फिर व्यवहार गलत ही की। फिर उस साधु ने अपने ही मन बुद्धि से कहा कि अब बस इतना ही रहने दो, अब तुम अकेले रहो क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं। तब रानी ने प्यार से गले लगी, उसके बाद हाथ मिलाई, तब जाके उसकी दिल को सुकून मिला और अपने अकेला ज़िंदगी का एहसास के बारे में बताना चालू किया। अब आगे की तरफ हम आपको ले चलते हैं दोस्तों। उसके बाद अपने हाथों को एक उंगली के इशारे इस साधु से बताई। तब साधु ने फिर से एक बार गले लगाया और गले लगाने के बाद दूसरी बार एक कक्ष में बैठकर बातचीत की। बातचीत करने के बाद एक ऐसा ही फिर से उसके मन में कल छपट आया और अपने हाथ को फिर से सहलाया। सहलाते हुए फिर इस साधु से बोला कि मैं अब बस अकेला रहना चाहता हूँ। साधु ने जवाब दिया फिर से एक बार, अब नहीं। तो रानी ने कहा, ठीक है, अब घर की ओर। तो फिर जाकर अपने सन्यास जैसा साधु ने भेष बनाया। उसके बाद जो किया उससे भी खतरनाक मिलन की चालू होती है। तब जाकर इनको फिर से एहसास हुआ इस रानी को, अब जो किया बस। इतने में ही उसने अपनी दरबारियों से बोलकर अपने इस साधु को दिल से त्याग दिया। उसके बाद जो हुआ दोस्तों, फिर से साधु ने एक बार गले लगाकर उसके मन को अपनी तरफ खींचा और मन खींचते ही साधु की बहक में आकर रानी ने अपनी ही बेखूबी